हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है यदि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम इंद्रजीत था। वह कई देशों में अपने माल का व्यापार करता था। इंद्रजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी, क्योंकि वह बहुत ही पवित्र और निर्मल मन का था। वह किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या जलन की भावना नहीं रखता था। वह सबसे प्रेम करता था। वह एक दानवीर था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर के प्रति उसकी असीम आस्था थी। उसका यह मानना था कि जिसका मन पवित्र और निर्मल होता है, ईश्वर सदा उसके साथ रहते हैं। इसलिए वह अक्सर अपने साथियों से यह कहा करता था कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन इंद्रजीत ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर दिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। इंद्रजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि तभी काले बादलों ने अपशकुन के बादल लाकर खड़ी कर दिए और देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई और खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया, जिससे इंद्रजीत का विशालकाय जहाज समुद्र की लहरों पर एक कागज की नाव की तरह हिचकोली खाने लगा, जिससे इंद्रजीत और उसके साथी घबराने लगे कि तभी जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। इंद्रजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और वह स्वयं भी समुद्र में कूद गया। कुछ क्षण के बाद इंद्रजीत के सभी साथी उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया, बारिश कम हुई, समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी इंद्रजीत को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी और जब उसने चारों तरफ देखा तो उसका नौकर रामू भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देख इंद्रजीत की जान में जान आई। रामू तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, मालिक, सब लुट गया, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। इंद्रजीत बोला, चिंता मत करो रामू, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वे दोनों लहरों के साथ संघर्ष करते रहे कि तभी अंधेरे में किसी मछली ने इंद्रजीत पर हमला कर दिया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह अपने मालिक की आंखों से खून बहता देख रामू चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है मालिक, अब क्या होगा। इंद्रजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ, देख लो भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। रामू बोला, हाँ मालिक, भगवान आपके साथ हैं। इंद्रजीत ने फिर रामू से पूछा, रामू, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? रामू ने कहा, हाँ मालिक, वो सामने ही दिखाई दे रहा है। किनारा अधिक दूर नहीं था, अतः वे दोनों बिना किसी खतरे के किनारे पर पहुंच गए। किनारे पहुंचकर इंद्रजीत ने अपने जेब से हीरे की एक अंगूठी निकाली और रामू को देते हुए बोला कि ये लो रामू, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेचाओ, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी पैसे अपने पास रखो, घर वापस जाने में काम आएंगे। अब रामू वह अंगूठी लेकर वहां से निकल लिया और उसे बाजार में बेचने पर रामू को काफी ज्यादा पैसे मिले। इतने ढेर सारे पैसे देखकर रामू के मन में लालच आ गया, अतः वह इंद्रजीत के पास वापस लौट कर गया ही नहीं। इधर बेचारा इंद्रजीत भूखा प्यासा बैठा रामू की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहां से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने जब नेत्रहीन इंद्रजीत को देखा तो उसे दया आ गई, अतः वह इंद्रजीत को अपने राजा के पास ले गया। अब इंद्रजीत ने अपनी सारी व्यथा राजा को सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने दुख प्रकट किया।
दयालु राजा ने उसे अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर इंद्रजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। इंद्रजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से इंद्रजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश से हीरों का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने इंद्रजीत की सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। इंद्रजीत को जब इसके बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और इंद्रजीत को अंगूठी थमाते हुए वह बोला, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरों को परखने के लिए इंद्रजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है। आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा सकते हो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इनका कोई मोल नहीं है, ये तो पत्थर हैं। इंद्रजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हिष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम रुद्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा वीरेंद्र के राज्य से हूँ। मैंने वीरेंद्र की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर वीरेंद्र ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने इंद्रजीत से पूछा, हाँ इंद्रजीत, तुम्हारा क्या कहना है? एक दशक तक राजा वीरेंद्र के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने रुद्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने इंद्रजीत को बुलावा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? इंद्रजीत को गले लगाकर वह बोला, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। वह व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि रुद्र ही था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट वीरेंद्र ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा इंद्रजीत का आभारी हो गया। उसने इंद्रजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना इंद्रजीत के व्यवहार में नहीं था, वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ के कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था कि तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रामू तुम? जी मालिक। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक। आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द स्मरण हो आए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक, आप सच में देवता हो। और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा ये हाल है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं है मुझ में। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रामू, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। इंद्रजीत रामू को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए वह बोला, ये लो रामू, अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। रामू विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। रामू इंद्रजीत का पांव छूकर चला गया। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन इंद्रजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था कि तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे रामू, तुम कहाँ थे इतने दिन? इंद्रजीत हैरान होते हुए बोला, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रामू ने इंद्रजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया।
लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। इंद्रजीत ने आंखें बंद रखी। कुछ देर बाद रामू बोला, मालिक अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। इंद्रजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह चिल्ला उठा। वह रामू को, अपने कच्छ को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहां से ले आए ये जादुई औषधि? रामू बोला, मालिक आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियां कई असाध्य रोगों में कारगर हैं। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे इंद्रजीत ने रामू को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि अब रामू का मन भी पवित्र और निर्मल हो चुका था और अब वह भी जिससे मिलता है तो केवल एक ही बात कहता है कि यदि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।